बीएचयू मुझे ड्रीम है बच्चों का कि हम वहाँ के इंजीनियर बने, वहाँ के डॉक्टर बने, क्योंकि बीएचयू के डॉक्टर बन के लोग सीधा यूएस जाते हैं। बीएचयू के ही आज इंडिया नहीं, इंडिया के जितने वर्ल्ड के टॉपर रैंक्स हैं, चाहे वो इंजीनियर के, साइंटिस्ट के, डॉक्टर के, बीएचयू स्टूडेंट बैठा हुआ है। जी। वहाँ अपने एडमिशन हो गया। भाई आप वाकई में ब्रिलियंट ब्रिलियंट थे, ब्रिलियंट छात्र थे। फिर ये अचानक डॉक्टर बन गए आप, एमबीबीएस बीएचयू में एडमिशन हो गया, जहाँ की मोहर लगी तो मेरे हिसाब से करोड़पति अरबपति, पैसे की बात करूँ, नाम सम्मान पहचान इस देश में हर जगह। फिर ये डायरेक्ट सेलिंग कैसे है आपकी ज़िंदगी में? एक्चुअल सर मुझे ऐसा लगता है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री मेरे लाइफ में ना परमात्मा ने दिया, क्योंकि कहीं मैंने सुना था कि डेस्टिनी आपको आपके जीवन में जहाँ पहुँचाना चाहती है आपको घुमा के वहीं ले आती है। तो ऐसे ही मेरे साथ हुआ था। मतलब मैं बीएचयू में एडमिशन लेने जा रहा था और मैं अपने रिलेटिव्स के यहाँ रुका था, तो वहीं एक अनजान इंसान के माध्यम से मुझे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का प्लान देखने का मौका मिला। ना मुझे इंडस्ट्री के बारे में कुछ जानकारी थी, ना मुझे ऐसा था कि मैं करूँगा, ऐसा कुछ भी पता नहीं था। डॉक्टर बना हुआ बच्चा, एमबीबीएस करा और हुआ, मैं अंदर से ईगो में भरा हुआ था, भाई डॉक्टर बनने वाले हैं। वो भी बीएचयू के। तो उसने मुझे प्लान समझा दिया और उसने बताया कि कोई प्रोडक्ट कुछ भी नहीं बेचना होता है, बस जोड़ना होता है। तो जोड़ लोगे तो पैसे आ जाएगी। अब इसकी वजह, एग्जैक्ट वजह जो है वो मैं अभी बताता हूँ। एग्जैक्ट इसकी वजह क्या थी कि जैसे मुझे ऐसा लगा कि जब मैं एडमिशन करवाऊँगा तो मुझे पैसे तो कमाने पड़ेंगे, किताब खरीदने के लिए, एंट्रेंस के लिए, और प्रैक्टिकल बहुत सारे महंगे वहाँ पे परचेज़ करने होते हैं, बुक्स वगैरह। तो मैं सोचा कि आइदर मैं एडमिशन के बाद पार्ट टाइम में कोचिंग पढ़ाऊँगा। तो जब ये इंडस्ट्री मेरी लाइफ में आया तो मैंने ऐसी सोच के ज्वाइन कर लिया था कि पार्ट टाइम में जो मैं कोचिंग पढ़ाऊँगा, महीने में 2-4 लोगों को जोड़ दूंगा तो 5,000 आ जाएंगे, तो मेरी पढ़ाई अच्छी हो जाएगी। मतलब डॉक्टरी की पढ़ाई को करने के लिए जो आपको एक्सपेंसेस चाहिए थे, हाँ, वो आपके डायरेक्ट सेलिंग से निकल जाए, इसलिए आप बस direct बस selling- उद्देश्य उस समय यही था। उस समय ये उद्देश्य। उस समय वही था। तो आपका वो उद्देश्य पूरा हुआ कि साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा इनकम और साथ साथ पढ़ाई, दोनों काम कर लिया आपने ठीक से? एक्चुअल फर्स्ट ईयर में सर ऐसा हुआ कि फर्स्ट ईयर में इतना प्रेशर था कि ना मैं इधर कर पा रहा था ना मैं उधर कर पा रहा था, ऐसी सिचुएशन बन गई थी। फिर धीरे धीरे इंडस्ट्री समझ में आने लगी और इस इंडस्ट्री में क्या हुआ कि मैं एक शो में चला गया मेरठ के अंदर। और वहाँ मैंने जब शो देखा, छुट्टी में गया था, तो वहाँ मैंने देखा कि एक ऐसी बंदा आर्मी का वाया हुआ था और उसको वो जो इज्जत मान सम्मान ऐसा मिल रहा था, तो मैंने देखा तो मेरा फ्यूज़ उड़ गया। मैं बोला यार मैं डॉक्टर बनने वाला हूँ, इतनी बड़ी इज्जत, रिस्पेक्ट, मान सम्मान क्या है, हमें तो नहीं मिलता। और ये एक आर्मी के पर्सन है, इनको रिसीव करने के लिए मैंने देखा 150-200 लोग आए हैं, मैं उनके पास जाके फ़ोटो तक नहीं खिंचवा पाया। तो वो एक ऐसा मोमेंट था जिसने मतलब थोड़ा सा मुझे इस इंडस्ट्री के प्रति ज़्यादा जो मेरी जो झुकाव थी उसको बढ़ाया इस इंडस्ट्री के प्रति। और वो समय फिर ऐसा आया कि फिर मैं कभी इधर खींचा जा रहा था, कभी इधर खींचा जा रहा था। ऐसा पढ़ाई में बिजी होता तो इंडस्ट्री छूट रही थी, और इंडस्ट्री में आता तो ये पढ़ाई छूट रही थी। हाँ, ऐसी सिचुएशन उस समय मैंने फेस करना शुरू कर दिया था फर्स्ट ईयर के अंदर। ये सेकंड ईयर? फिर सेकेंड ईयर में तो कंडीशन ऐसा बन गया कि मेरा डायरेक्ट सेलिंग के प्रति झुकाव ज़्यादा होने लगा। और उसकी एक और दूसरी वजह बनी कि पार्ट टाइम में ही काम करने से बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने मेरे साथ करियर लगा दिया। कई मेरे फ्रेंड थे मेचू के अंदर, अलग संभाग के फ्रेंड थे, उन लोगों को मैंने बिजनेस के अंदर ले आया और उन्होंने मेरे से सवाल पूछा कि यार क्या वाकई में इसमें करियर है? तो मैंने जो जोश में बोल दिया हाँ जी बहुत बड़ा करियर। तो वो पढ़ाई छोड़ के आ गए। कई ऐसे लोग थे जो आर्मी में जॉब करते थे, उन्होंने मेरे से बोला कि क्या इसमें करियर है? तो मैंने बोला हाँ करियर है। तो वो सरकारी नौकरी छोड़ के आ गए मेरे कहने पे। तो ये एक ऐसा पॉइंट था जिसने मतलब मुझे ये सोचने के लिए मजबूर किया कि अब एक तो हम खुद की करियर देखें, या ये इतने सारे लोगों की गलती से जो मैंने करियर लगवा दी है। क्योंकि दैट टाइम मैं इंडस्ट्री के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानता था, बहुत गहराई भी नहीं जानता। दूसरा साल था आपका? हाँ, तो सेकेंड ईयर में, और बहुत इसको डीपली मेरे पास नॉलेज नहीं थी, मैं सीख रहा था दैट टाइम। लेकिन जब लोगों ने, इतने सारे लोगों ने करियर लगा दिया, तब मुझे एक चीज़ महसूस हुआ कि शायद ऊपर वाले ने मेरी नियति कुछ और लिखी है। उन लोगों की वजह फिर मैं इधर फोकस करना शुरू किया इस इंडस्ट्री के अंदर। डॉक्टरी की पढ़ाई कम, हाँ, डायरेक्ट सेलिंग ज्यादा। इधर फोकस करना। डॉक्टरी की पढ़ाई चल रही थी या बिल्कुल बंद हो चुकी थी? चल रही थी, बट सेकेंड ईयर में फिर मुझे स्विच करना पड़ा। तीसरा साल? सेकेंड ईयर में ही स्विच करना पड़ा। सेकंड ईयर में आपने
बीएचयू की मिली हुई एमबीबीएस की डिग्री छोड़ के डायरेक्ट सेलिंग में करियर लगा दिया? हाँ, डायरेक्ट सेलिंग में करियर लगा दिया। और चूँकि मेरे घर वालों को पता नहीं चलना चाहिए, इसलिए मैंने वहाँ पे फिर ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया कि मैं पीजी डॉक्टरेट कर लूँगा ताकि घर वालों को पता नहीं चलेगा। मैंने घर वालों को बताया भी नहीं। अच्छा, मेरे पिताजी जब आते थे मिलने तो सोचते थे 5 साल में बेटा एमबीबीएस करेगा, और मैं डायरेक्ट सेलिंग की तरफ शिफ्ट हो गया। मैं डायरेक्ट सेलिंग को ध्यान देने लगा, सीखना शुरू कर दिया, काम करना शुरू कर दिए। ऐसी ही कहानी थी ये शुरुआती दौर।